आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नॉमेनक्लेचर डिस्कस किए थे अल्कीन के। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन, जिसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेंबर हमारे पास जो है वो है हमारे पास ईथीन। अगर हम ईथीन को देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट सिंपलेस्ट मेंबर है अल्कीन का। फर्स्ट member of alkene with the molecular formula C2H4। ये इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इथीन हमारे पास कोल गैस में भी मौजूद होता है अप टू 9%। इट इज प्रेजेंट इन कोल गैस अप टू 9%। अब आते हैं इसकी ज्योमेट्री पे कि हमारे पास इथीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका हमारे पास शेप क्या होगा। देन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो पहले आते हैं इसकी ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री ऑफ इथीन। अब इथीन में अगर हम देखें तो इसके फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास एक डबल बॉन्ड हमारे पास मौजूद है, और कार्बन जब भी एक हमारे पास डबल बॉन्ड बनाता है तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज जो है हो जाता है। अब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से देखें तो C2H4, तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम है एंड 4 हमारे पास हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो अगर हम पहले सिंपली इसका स्ट्रक्चर बनाएं कि इथीन में कार्बन का एक बॉन्ड जो है अदर कार्बन के साथ जो आपस में सिंगल बॉन्ड के तहत कनेक्टेड है, रिमेनिंग यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है, तो हर एक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन एटम मौजूद है। बाकी यहाँ पे सिर्फ कार्बन की वैलेंसी जो है वो पूरी नहीं है, तो हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद है जो आपस में शेयर करेंगे और ये बनाएंगे हमारे पास एक पाई बॉन्ड। अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड ये जो हमारे पास 2pz ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हमारे पास कंसीडर यानी हाइब्रिडेशन में कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये हमारे पास जो 3 ऑर्बिटल है ये यूटिलाइज होते हैं हमारे पास हाइब्रिडेशन में, जिनमें एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। रिजल्टिंग इथीन में जो कार्बन ऑर्बिटल यूटिलाइज करेगा वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे पास होगा। अब अगर इसको हम हाइब्रिड मॉडल में अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम लिखेंगे कि इन इथीन मॉलिक्यूल ईच कार्बन हाइब्रिडाइज विद द अदर कार्बन एटम टू फॉर्म 1 सिग्मा बॉन्ड and each carbon hybridized with the 1s orbital of the hydrogen atom to form 2 other sigma bond। हर एक कार्बन जो है हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होके 2 और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। रिजल्टिंग कार्बन का एक s और 2 p ऑर्बिटल यूटिलाइज हो गए। फार्मूले में मौजूद जितने भी एटम थे वो सारे के सारे हमारे पास कंप्लीट हो गए, लेकिन कार्बन के पास अभी भी एक ऑर्बिटल क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, और वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अबव एंड बिलो द प्लेन हमारे पास मौजूद होता है, जो आपस में साइड में ओवरलैप करके क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है sp2 और s हाइब्रिडाइज होता है। रिजल्टिंग अगर हम यहाँ पे सेंट्रल कार्बन को देखें तो ये आपके पास प्लेनर ट्राइगोनल में आपके पास अरेंज है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी हमारे पास वो होगी प्लेनर ट्राइगोनल। इनकी जो हमारे पास बॉन्ड एंगल हमारे पास होगी वो होगी हमारे पास 120 डिग्री, जिसपे ये जो आपके पास एडजेसेंट एटम होते हैं ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं ताकि इनके बीच में रिपल्जन कम से कम हमारे पास हो सके। तो इसकी जो हमारे पास एंगल होगी वो हमारे पास होगी 120 हमारे पास होगी। इसको हम कहेंगे प्लेनर ट्राइगोनल और इसको
ज्योमेट्री लिखेंगे तो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडेशन में मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टुगेदर टू प्रोड्यूस 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको हम पढ़ेंगे तो ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल, तो टोटल आपके पास 3 हो जाते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हमारे पास इथीन की ज्योमेट्री हमारे पास। अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ इथीन पे, जिसमें फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये इसका एक इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रिपरेशन मेथड है, और ये लेबोरेटरी मेथड होता है जिस जरिए हम इथीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम अल्कोहल की क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन। अगर हम वर्ड डिहाइड्रेशन देखेंगे तो डी का मतलब है रिमूव एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो वर्ड डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहां से हम क्या करेंगे, वाटर की रिमूवल करेंगे, लेकिन किस में से, अल्कोहल में से। तो आते हैं कि हम अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अगर इसको हम एक ही स्टेप में लिखें तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से लिखते हैं, CH3 के बजाय CH2, एक जो है आपके बॉन्ड इस तरीके से, एंड CH2 एंड OH। अगर इसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में रखें, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहां से क्या होगा कि ये जो OH और H है ये यहां से मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। दोनों कार्बन का जब एक एक एटम यहां से रिमूव हो जाएगा तो ये एक एक बॉन्ड आपस में शेयर करेंगे और ये आपस में क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब अगर इसी स्ट्रक्चर को हम अगर थोड़ा सा और स्टेप बाय स्टेप लिखें तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में हमारे पास प्रोसीड होता है। कैसे आते हैं, इस तरीके से। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम ओपन करके लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि हम रिएक्शन को समझ सकें। अब सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये आसानी से प्रोटॉन लॉस कर सकता है। तो यहाँ प्रोटॉन आपके पास किसमें से, हाइड्रोजन में से, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस OH पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो OH फ्रॉम दी अल्कोहल एंड हाइड्रोजन फ्रॉम दी सल्फ्यूरिक एसिड, ये मिलके क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच होके हमें क्या मिलेगा, इनिशियली हमें ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिलता है CH3 CH2O SO3H। इसको हम कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। एमसीक्यूज में कभी कभी हमें सिर्फ यहां तक पूछते हैं कि अगर हम अल्कोहल को फर्स्ट स्टेप में, यानी अगर हम इसको अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें कौन सा मिलता है, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिलता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे। इसको अभी थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था CH3 के बजाय हम CH2 और H, then CH2 और O SO3H। अब जैसे ही इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास बीटा है जो कार्बन है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन होगा वो बीटा हाइड्रोजन, तो ये अल्फा कार्बन डायरेक्टली जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होगा ये बीटा कार्बन। जैसे इसको हीट करेंगे तो ये कार्बन यहाँ पे शिफ्ट होगा। इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और ये ऑक्सीजन वापस अटैक करेगा किस पे, हाइड्रोजन पे। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमें वापस मिलेगा और कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हमारे पास बनेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है हमारे पास अल्कोहल में से, कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और कैटलिस्ट के जरिए भी हम प्रोसीड करवा सकते हैं। तो देखते हैं और किन किन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है। एक और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी हम ये रिएक्शन देख सकते हैं। अब हम इसको अल्टरनेट स्टेप में नहीं, डायरेक्टली हम एक ही स्टेप में लिखते हैं।
कि अगर इसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रखेंगे तो यही रिएक्शन 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रोसीड होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा, लास्ट होगा, और कार्बन के बीच में हमारे पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हमारे पास बनेगा। तो ये दूसरा हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। यही तीसरा रिएक्शन आपके पास जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ फास्फोरिक एसिड भी हम रखें एज अ प्रमोटर, तो यही रिएक्शन 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रोसीड होगा। सेम इसी तरीके से OH एंड H ये मिलके हमें वाटर मॉलिक्यूल देंगे, और कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अब देखो जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो ये रिएक्शन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रोसीड हो रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ जब हमने प्रमोटर रखा तो यही रिएक्शन 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रोसीड हो रहा है। यानी अगर इन तीनों में कंपेयर करें तो सबसे जो मोस्ट एक्टिव कैटलिस्ट हमारे पास है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें रिएक्शन जो है सबसे कम टेम्परेचर पे हमारे पास प्रोसीड होता है। अब ये तो हमने सिर्फ कंपेयर किए जब हमने सिर्फ इथेनॉल लिया। अगर हम अल्कोहल के बाकी मेंबर्स लें, जैसे प्राइमरी अल्कोहल भी है, सेकेंडरी अल्कोहल भी है, टर्शरी अल्कोहल भी है, तो जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन हमारे पास है ठीक है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो याद रखो ये सबसे ज्यादा हमारे पास होगा टर्शरी अल्कोहल में, सिंपली टर्शरी अल्कोहल। देन इससे कम आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल में, और इससे कम आपके पास जो है प्राइमरी अल्कोहल में। सो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे आपके पास स्लोली प्रोसीड होगा किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में। अब अगर हम यही रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में लें तो टर्शरी अल्कोहल में सबसे जल्दी आपके पास प्रोसीड होगा, जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन भी सबसे लो रखेंगे और रिएक्शन आसानी से आपके पास प्रोसीड हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लें तो फिर उसमें आपके पास जब डिहाइड्रेशन देखते हैं तो उसमें आपके पास फिर दो पॉसिबिलिटीज है। जैसे अगर हम यहां पे देखें, ठीक है, सेकेंडरी आपके पास जो ब्यूटेनॉल है, अब हाइड्रोजन तो यहां से रिमूव होगा, सवाल ये कि हाइड्रोजन OH यहां से रिमूव होगा कि हाइड्रोजन एटम कहां से रिमूव होगा, वेदर इस कार्बन से या इस कार्बन से, क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड बनेगा तो एडजेसेंट कार्बन पे ही बनेगा। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हैं। एक, इसको भी हम थोड़ा सा यूं करके लिख लेते हैं, और इसको, अब एक प्रोडक्ट हमें मिलेगा जिसमें ये H और OH जो है मिलके वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे, और हमें यहां से मिलेगा 2-ब्यूटेन, और दूसरा जब ये OH और ये H रिमूव होगा तो फिर हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, एक हमें मिलेगा 1-ब्यूटेन और एक हमें मिलेगा 2-ब्यूटेन। इनमें से जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, जो ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, वो मिलेगा 2-ब्यूटेन, जो हमें 80% मिलेगा, और जो 1-ब्यूटेन हमें मिलेगा ये हमें मिलेगा 20% हमें मिलेगा। अब यहां से अगर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये ही प्रोडक्ट मिलेगा या ये प्रोडक्ट मिलेगा, तो जब भी आपके पास इस तरीके से कोई भी रिएक्शन हो तो यहाँ पे आपके पास रूल फॉलो होते हैं। तो जब भी हम सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये प्रोसीड होगा अकॉर्डिंग टू सिट्जेफ रूल। एंड अकॉर्डिंग टू सिट्जेफ रूल hydrogen removed from the carbon which possess
fewer number of हाइड्रोजन एटम, जो कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट भी हमारे पास है। तो सिटजेव रूल के हिसाब से हाइड्रोजन उस कार्बन से रिमूव होगा जिसमें हमारे पास कम तादाद में हाइड्रोजन एटम होंगे। यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर इसको हम एक साथ लिखते हैं तो 3 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के साथ आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन एटम है। तो अकॉर्डिंग टू सिटजेव रूल जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो हमेशा उस कार्बन से रिमूव होगा जिसके साथ कम तादाद में हाइड्रोजन एटम होंगे। तो ये आपके पास मोर स्टेबल आपके पास प्रोडक्ट है। तो सिटजेव रूल के हिसाब से हमें 2 ब्यूटीन हमें मिलेगा। ये हमारे पास एक प्रिपरेशन मेथड था जो था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम आते हैं दूसरे मेथड्स पे। अब दूसरा प्रिपरेशन मेथड वो है हमारे पास डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगेन अगर हम इस वर्ड की मीनिंग लिखें तो डी का मतलब है रिमूव, हाइड्रो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए, और हेलोजन हमारे पास जो है हेलोजन ग्रुप के लिए। तो वर्ड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन जो है ये हमारे पास कहलाता है रिमूवल ऑफ HX। किस में से? अल्काइल हैलाइड में से। अब अल्काइल हैलाइड में अगर हमें इथीन को प्रिपेयर करना है तो हम यहां पे लेंगे, सपोज यहां पे हम ले रहे हैं इथाइल क्लोराइड, और इसको हम रिएक्शन करवाते हैं पोटाश अल्कोहल से। ये आपके पास पोटाश अल्कोहल। अगर आप एक्वस KOH लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है प्रोसीड होगा। याद रखो जो पोटाश अल्कोहल है इट फेवर्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपके पास टाइप है एलिमिनेशन रिएक्शन का, जिसमें एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होते हैं, रिजल्टिंग हमें यहाँ पे मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड हमें देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे चार्जेस देखें तो जैसे पोटेशियम पॉजिटिव और OH जो है नेगेटिव, यहाँ क्लोरीन बीइंग पार्शियली नेगेटिव एंड हाइड्रोजन बीइंग पार्शियली पॉजिटिव। तो ये पोटेशियम जो है इस क्लोरीन के साथ मिलके KCl बनाएगा, और ये OH जो है इस H के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। अब देखो दोनों कार्बन का एक एक एटम यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये क्या करेंगे आपस में जो है एक बॉन्ड और बनाएंगे, और ये हमें मिलेगा ईच। तो ये एक हमारे पास प्रिपरेशन मेथड जो है हमारे पास डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। याद रखो जो आपके पास एक्वस KOH होगा, aqueous KOH it favors the substitution reaction। और हम यहाँ पे aqueous KOH नहीं लेंगे। अगर aqueous KOH लेंगे तो फिर हमें यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा, हमें इथीन नहीं मिलेगा। तीसरा जो प्रिपरेशन मेथड है वो है हमारे पास डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइक्लोराइड। अब विसिनल डाइक्लोराइड हम कहते हैं ऐसे कंपाउंड में जिनमें एडजेसेंट कार्बन पे आपके पास हेलोजन एटम ग्रुप हो, तो उनको कहा जाता है विसिनल। ऐसे हमारे पास दो जो है डाई हेलाइड हमारे पास होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है ये कंपाउंड जिसमें दो हेलोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे हो। देन अगर हम यहाँ पे फर्दर देखें तो तीसरा प्रिपरेशन मेथड जो है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइक्लोराइड। अब यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं, एक होते हैं विसिनल, दूसरे होते हैं जेमिनल। विसिनल डाइहेलाइड तब कहलाते हैं जब एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन एटम आपके पास मौजूद हो, तो उनको कहा जाता है विसिनल। आपके पास विसिनल अल्कोहल भी हो सकता है जब यहाँ पे दो OH ग्रुप हो, विसिनल ब्रोमाइड भी हो सकता है जब यहाँ पे ब्रोमीन हो, और जब दोनों हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पे मौजूद हो तो उनको कहा जाता है जेमिनल डाइक्लोराइड। अब अगर हमें यहाँ पे अल्कीन प्रिपेयर करना है तो हम यहाँ पे लेंगे विसिनल, तो हमने लिया विसिनल डाइक्लोराइड और इसको रिएक्शन करवाया जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट यानी जिंक आपके पास पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में ये मोर एक्टिव हमारे पास होता है तो इसीलिए पाउडर फॉर्म में लिया जाता है। जिंक हमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें मिलता है जो है +2।
तो जिंक यहां से क्या करेगा, इन दो हेलोजन को लेकर जिंक क्लोराइड बनाएगा। इन दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड निकल गया तो ये आपस में शेयर करेंगे और हमें देंगे ईथीन। यहां अगर हम देखें वर्ड डी हेलोजिनेशन, तो डी मीन्स रिमूव एंड हेलोजन मीन्स हेलोजन ग्रुप। तो वर्ड डी हेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ H2। तो यहां देखो H2 आपके पास क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ये आपके पास तीसरा प्रिपरेशन मेथड है अल्कीन का। अब दो प्रिपरेशन मेथड और हैं जिससे हम अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, आते हैं इन दो मेथड। फोर्थ प्रिपरेशन मेथड दैट इज रिडक्शन ऑफ इथाइन। कि अगर हम इथाइन की रिडक्शन करें, रिडक्शन यहां पे हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इथाइन यानी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वीकर होता है बनस्पत डबल बॉन्ड के। तो इसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एंड टेम्परेचर रखेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। तो इस टेम्परेचर में इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन के अटैच हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे अटैच हो जाएगा और हमें मिलेगा ईथीन। अब लास्ट प्रिपरेशन मेथड जो है वो है हमारे पास कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के जरिए हम अल्केन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कीन एंड अल्काइन भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्केन के प्रिपरेशन में हमने पढ़ा कि अगर हम जो है पोटेशियम कार्बोऑक्सिलेट अगर हम लें, उसकी अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो हमें मिल रहा था सिमेट्रिकल अल्केन। लेकिन अब हम यहाँ पे लेंगे पोटेशियम सक्सिनेट, एक हमारे पास होता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड आपके पास डाइकार्बोऑक्सिलिक होता है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, H को रिमूव करेंगे दोनों साइड से और इन पे हम दे देंगे यहां पे पोटेशियम। तो ये हमारे पास बन जाएगा पोटेशियम सक्सिनेट। रिएक्शन को समझने के लिए हम इसको यू लिख रहे हैं, ठीक है। और जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हम इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में। यहां पे हम चार्जेस देख लेते हैं, पोटेशियम बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन बीइंग अ नेगेटिव चार्ज। अब जिन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मिलेंगे, यानी हमें मिलेंगे कैथोड की तरफ। और यहाँ आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये आपको मिलेंगे एनोड की तरफ। तो जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, देखो OH पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और H पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से क्या होगा, ये हमारे पास दो पोटेशियम OH के साथ मिलके हमें 2 KOH हमें देंगे। यहां से ये दो हाइड्रोजन एटम H2 की सूरत में यहां से हाइड्रोजन गैस की सूरत में लिबरेट होंगे। ये COO एंड ये COO, ये हमें दो CO2 ग्रुप हमें देंगे और बाकी ये CH2 और CH2। जब सारे एटम निकल गए तो ये एक एक बॉन्ड आपस में शेयर करेंगे और ये हमें देंगे यहां से ईथीन। अब याद रखो यहां पे आपके पास ईथीन और CO2 ये दोनों सब्सटेंस आपको एनोड पे मिलेंगे और KOH एंड H2, क्योंकि इन पे पोटेशियम पे भी पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों हमें कैथोड सरफेस पे हमें मिलेंगे। लास्ट प्रिपरेशन मेथड हमारे पास अल्कीन का है, जो हमारे पास है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। एक तो सिंपली हमने अल्काइन की जो है हमने हाइड्रोजनेशन की, जिसमें हमने सिंपली ट्रिपल बॉन्डेड को उसमें सिर्फ 2 कार्बन ही लिए थे। लेकिन अगर हमारे पास कार्बन एटम ज्यादा हो और अगर इसकी हम कंट्रोल्ड अगर हम रिडक्शन करें तो फिर हम इसमें से सिस अल्कीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ट्रांस अल्कीन भी हम इसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक हम आते हैं 2 डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कि अगर हमें सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन अगर हमें प्रिपेयर करने हो तो फिर हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करवाएं, लेकिन पहले
पैलाडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में क्विनोलिन की मौजूदगी में। इसको कहा जाता है लिंडलास कैटलिस्ट। क्विनोलिन बेसिकली हमारे पास एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका ये आपके पास स्ट्रक्चर है ओपन, ये आपके पास एक हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इसको हम कहते हैं लिंडलास कैटलिस्ट। तो जब हम यहाँ पे अल्काइन की कंट्रोल्ड अगर हम रिडक्शन करेंगे लिंडलास कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये हमें यहाँ पे देंगे ट्रांस अल्कीन। तो अगर हमें ट्रांस अल्कीन प्रिपेयर करना है तो हम यहाँ पे अल्काइन की कंट्रोल रिडक्शन करेंगे लिंडलास कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। लेकिन अगर इसको हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रखेंगे देन हमें सिस अल्कीन जो है मिलेगा। तो अगर हम इसको अगर हम अल्काइन की पार्शियल रिडक्शन करेंगे लेकिन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, तो हमें यहाँ पे सिस अल्कीन जो है हमें मिलेगा, जिसमें दो बल्कियर ग्रुप जो है सिमिलर साइड पे हैं और यहाँ पे जो दो बल्कियर ग्रुप है वो अपोसाइड्स पे हैं। तो ये हमारे पास कहलाएंगे ट्रांस अल्कीन, और जिसमें दो बल्कियर ग्रुप हमारे पास सिमिलर साइड पे होंगे तो ये हमारे पास कहलाते हैं सिस अल्कीन। हमने पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया था कि ट्रांस और सिस आइसोमर्स में कि हमारे पास जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं ये मोर स्टेबल है, trans isomer are more stable than cis isomer। क्योंकि यहाँ बल्कियर ग्रुप जब सिमिलर साइड पे हैं तो यहाँ पे रिपल्जन के चांसेस ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन यहाँ पे दो बल्कियर ग्रुप जो है वो अपोसाइड्स पे हैं तो रिपल्जन के चांसेस कम होते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांस अल्कीन हमारे पास है वो मोर स्टेबल हमारे पास है। अब लास्ट में हमारे पास रह जाती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी